हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का है और आज डेट है 8 दिसंबर। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6 सवा 6 करीब। तो मैं लगभग 6 बजे के आसपास उठ गई थी। तो उठने के बाद मैंने अपना जो झाड़ू वगैरह होती है बाहर की, झाड़ू वगैरह लगाई और अपने बाल वगैरह सुधारे और फिर मैं आ गई थी सीधे रसोई में, क्योंकि मुझे पूजा के बर्तन वगैरह क्लीन करने थे। क्योंकि मॉर्निंग की पूजा ये करते हैं, क्योंकि अभी इनकी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है। तो मॉर्निंग में ये जल्दी नहा लेते हैं तो ये पूजा कर लेते हैं। तो वही मैं बर्तन वगैरह को क्लीन करके रख दी हूँ। और अब साथ ही मुझे लंच बनाने यानी कि नाश्ता बनाने की भी तैयारी करनी है। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी और इनके लिए बना दूँगी रोटी, क्योंकि ये सब्जी रोटी ही खा के जाएंगे। और साथ में ही मैंने दाल भी चढ़ा दी है, तो हमारी दाल भी बन जाएगी। तो सिर्फ मुझे चावल बस बनाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अम्मा जी नाश्ता नहीं करती, तो उन्हें 11 बजे तक खाना चाहिए होता है। इसलिए मैं दाल भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर हम घर की क्लीनिंग वगैरह करने लगते हैं ना, तो फिर लेट हो जाते हैं इस वजह से। तो मैंने लौकी की सब्ज़ी जो है कट कर ली थी। अब मैं लौकी में तड़का लगा देती हूँ। तो वही सिंपल तरीके से ऑयल डाल के और प्याज वगैरह डाल के मैंने लौकी में तड़का लगा दिया है, सिंपल सा। और क्योंकि लौकी ना सिंपल तरीके से ही बहुत ही अच्छी लगती है, सिंपल बनाओ तो। और हमारे यहाँ बच्चे वगैरह तो लौकी वगैरह तो कुछ खाते नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाई हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी भी बनाई हूँ। और आज मेरा व्रत भी है, आज एकादशी है, तो मेरा व्रत भी है, तो सिर्फ अम्मा जी खा लेंगे और ये खा लेंगे। तो लौकी में मैंने तड़का लगा दिए हैं और उसके बाद फिर हरी धनिया। तो मैं रोटी बनाते जाऊंगी और इनको देते जाऊंगी, क्योंकि इनकी भी पूजा हो चुकी है और समय भी हो गया है। तो गरम गरम रोटियां बना के मैं इनको देते जाऊंगी, क्योंकि अभी ठंडी के मौसम है ना, तो गरम गरम रोटियां ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इनको बना के दे दूंगी। बाकी तो मैं पूरी रोटी बना के रख लेती हूँ, और जब हम लोग खाते हैं ना, तो तब मैं रोटियों को गर्म कर लेती हूँ। जैसे मैं और अम्मा जी जब खाते हैं तो हम लोग रोटी गर्म करके ही खा लेते हैं, क्योंकि बार बार दो दो रोटी बनाना ना पॉसिबल नहीं है। और रोटी बनाने में तो दिक्कत नहीं होती, पर गैस काफ़ी गंदी हो जाती है, इसलिए मैं एक साथ ही रोटी बना के रख लेती हूँ। तो मैं रोटी बन रही है और मैंने सब्ज़ी को भी एक साइड कर दिया है। तो हमारी सब्ज़ी भी बन रही है, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा ना समय लगता है। वैसे तो लौकी काफ़ी सॉफ्ट थी, पर हमारे यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही पकी हुई सब्ज़ी खाते हैं, तो उसे मुझे और पकाना पड़ा। तो सब्ज़ी हल्की फुल्की कसर रह गई थी और इनका समय हो गया था, तो मैंने इनको तो दे दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर लौकी को और पकाए। तो मेरी रोटियां भी बन गई हैं। तो मैं अब यहाँ से गैस काउंटर को क्लीन कर लेती हूँ। तो जो आटा होता है ना परथन वाला, तो उसको मैं एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। और उसके बाद मैं साथ ही साथ अपने पटा बेलन को धुल दूँगी, क्योंकि पटा बेलन को ना साथ ही साथ धुल के रख देना चाहिए। तो पटा बेलन धुलने के बाद फिर मैं आ गई थी बर्तनों को क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे पहले बर्तन क्लीन करना है, उसके बाद फिर मैं गैस काउंटर क्लीन करूँगी। तो बर्तन क्लीन करने से पहले मैंने सोचा मैं ये टोकने को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा सा चिकना चिकना होने लगा था। और वैसे भी अगर हम टोकने को बर्तन रखते हैं ना, तो थोड़ी सी नीचे से चिकनाहट जैसी हो जाती है, तो उसको हमेशा ही क्लीन करते रहना चाहिए, नहीं तो वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो मैंने टोकने वगैरह क्लीन किए, उसके बाद फिर मैं बर्तनों को क्लीन कर लेती हूँ। और आज मुझे थोड़ी सी ना अपने रसोई की डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि दिवाली के बाद मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की है। हल्की फुल्की क्लीनिंग तो होती ही रहती, पर दिवाली के बाद ये कबर्ड वगैरह है ना, ट्रॉली सेट वगैरह है, तो मैंने इनको क्लीन नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो आज मेरा काम हो गया है, तो मैं आज सब कुछ को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और क्योंकि आज फिर मुझे गांव भी जाना है, क्योंकि हमारे गांव में यानी कि मेरे मायके वाले गांव में 13वीं का कार्यक्रम है, तो मुझे आज गांव जाना है। तो मैं एक दिन के लिए जाऊंगी, आज जाऊंगी शाम को, और कल 13वीं का काम है, तो कल 13वीं करके आ जाऊंगी। तो वही मैंने सोचा थोड़ी सी अच्छे से क्लीनिंग कर दूं, फिर बच्चे लोग थोड़ा बहुत गंदा करेंगे तो फिर आके भी मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो वही मैं जल्दी खाना बना ली थी और जल्दी जल्दी अपने काम करके फिर मुझे क्लीनिंग करनी है। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे बर्तन क्लीन हो गए हैं। फिर मैं इधर आ गई थी गैस काउंटर के साइड। तो यहाँ पर जितना भी सामान रखा है ना, पटा बेलन को मैंने रैक में रख दिए हैं, और ये डिब्बे वगैरह हैं तो इनको मैं ऊपर कबर्ड में रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं नीचे का हिस्सा साफ़ करूँगी।
तो क्योंकि सामान हटा के साफ़ करो ना तो अच्छा रहता है। और आज मैं थोड़ा सा इसको विम साबुन लगा के धुलूँगी, क्योंकि यहाँ ऑयल वगैरह के डिब्बे वगैरह रखो ना तो थोड़ा सा चिकनाहट हो ही जाती है। तो मैंने सोचा आज मैं इनको अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो मैं प्लेटफॉर्म में जितना भी सामान रखा है ना सबको नीचे उतार लूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ से क्लीनिंग करूँगी। और ये पतीले हैं ना तो इनमें मैं पानी उबाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पी लिया है तो उसको मैं उबला पानी दे रही हूँ। तो उसको मैंने एक पतीले में कर दिए हैं जो ठंडा हो गया है, और मैं फिर से अपना दूसरा पानी उबाल दूँगी। तो ऐसे उबाल के रख दो ना तो ठंडा हो जाता है, तो पीने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा ठंडा पानी पीता है। तो फ्रेंड्स मैंने सब कुछ नीचे उतार लिए हैं। अब इसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी विम लिक्विड ली है। विम लिक्विड नहीं है मेरे पास, सॉरी, साबुन है। तो साबुन लगा के मैं ऐसे नीचे के साइड में घिस दूँगी, क्योंकि ना आखिरी वाले कॉर्नर में ऑयल का डिब्बा होता है ना, तो ऊपर टकराता है तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और ये बिल्कुल गैस के पास ही है ना, तो ऑयल के छींटे वगैरह लग ही जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको क्लीन कर दूं, क्योंकि दिवाली के बाद से मैंने इस तरह से क्लीन नहीं किया है, सिर्फ मैं कपड़े से ही पोंछ देती थी। तो मैंने सोचा आज मैं अच्छे से इसको धुले जैसे कर देती हूँ, तो ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और वैसे हमें ये करते ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर ऑयल की डस्ट जो है ना बैठते जाती है, फिर उसको बाद में निकालने में काफ़ी दिक्कत होती जाती है। और अगर हम हमेशा इसे क्लीन करते रहें तो हमें फिर बाद में उतनी दिक्कत नहीं होती है, कोई भी काम आसानी से निकल जाता है। जैसे कि हल्का सा पोंछ दो तो निकल जाते हैं। तो मेरी तो आदत है मैं हर 15 दिन में ये साफ़ करती हूँ, पर इस बार थोड़ा लंबा समय हो गया दिवाली के बाद है, क्योंकि एक के बाद एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई। और फिर कहीं जाना कहीं आना ऐसा लगा ही रहता है, बड़ी फैमिली में ना कहीं आना जाना। और हमारे यहाँ क्या है, थोड़ी सी फैमिली बड़ी हो जाती है, तो और जाने आने के लिए सिर्फ मैं ही अकेली हूँ। तो मुझे अपने मायके साइड भी उतना ही जाना होता है और अपने ससुराल साइड भी उतना ही जाना होता है। इस वजह से अकेले सब कुछ मैनेज करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वही मैंने सोचा चलो मैं आज अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दूं, और फिर शाम तक तो मुझे गांव ही जाना है। और बच्चे वगैरह नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं अपने बेटे को ले जाऊंगी, छोटे वाले को, जिसको पी लिया हुआ है, क्योंकि उसका खाने पीने का ध्यान तो रखना पड़ेगा। यहाँ बड़े बेटे रहेंगे तो वो कुछ भी बना के खा लेंगे, पर जिसकी तबीयत गड़बड़ होती है उसे तो थोड़ी परहेज का ही देना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसको ले जा लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे जो कॉर्नर साइड वगैरह ना वो क्लीन हो गए हैं। इसके बाद मैंने सोचा चलो मैं गैस को भी क्लीन कर देती हूँ। तो गैस में भी मैंने साबुन लगा ली है विम वाली, और उसके बाद फिर पानी डाल के धुल दिया है। तो मैंने ऊपर से यानी कि सभी जगह में पानी डाल के धुला, और ये वाइपर से मैंने पूरा पानी निकाल दिए हैं। तो वाइपर से पानी निकाल दो ना तो आसानी से निकल जाता है और सूख भी जल्दी जाता है। तो पानी वगैरह पोंछने के बाद अब यहाँ पर जो ऊपर वाले कवर्ड है ना, इनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ना ये बिल्कुल नज़दीक है गैस के, तो यहाँ पर ऑयल वगैरह के छींटे जाते ही और धुआं वगैरह से ना थोड़ी सी खड़ जैसी बैठ जाती है, जैसे कि चिकनाहट सी हो जाती है ना, तो वो हो जाती है। तो इनको धुलते ही रहना पड़ता है, तब ये ठीक रहते हैं। तो आज मैंने अच्छे से ही सब कुछ को क्लीन कर दिया है। तो चलो ये 15 दिन के लिए 8 दिन के लिए यानी कि फुर्सत हो गए। तो यहाँ से सब क्लीनिंग हो गई। उसके बाद फिर मैंने जो डिब्बे ऊपर रखे थे मैं उनको निकाल लूँगी। तो नीचे वाले कॉर्नर में मैं चीनी और चाय पत्ती रखती हूँ, और नमक का डिब्बा, और सबसे ऊपर वाले में ऑयल रख देती हूँ। तो सभी को मैंने कपड़े से पोंछ दिया है। उसके बाद फिर मैंने सब कुछ को जमा दिए हैं, मिक्सी वगैरह जितना भी सामान मैंने नीचे उतारे थे अब हम सबको जमा देंगे, क्योंकि सामान निकाल के साफ़ कर लूँ ना तो अच्छे से क्लीन हो जाता। नहीं तो फिर हम सामान हटा के तो मैं रोज़ रोज़ ही पोंछ देती हूँ, पर आज मैंने पूरी चीज़ से नीचे उतार ली है। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से धुल दिए हैं। इसके बाद मैंने ये दाल वगैरह के पतीले भी नीचे उतारे थे तो उनको भी ऊपर रख दी हूँ। और चम्मच में मैं क्या है ना कटोरी ढक देती हूँ, जिससे कि मक्खी वगैरह कुछ बैठे ना। ऐसे कटोरी ढक दो ना तो चम्मच में मक्खी वगैरह बैठने का डर नहीं होता है। उसके बाद फिर मैं जो बर्तन वगैरह का काम हुआ, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, क्योंकि मैंने गेहूँ पिसवा के बुलवाई थी तो आटा आ गया था। तो मैंने सोचा चलो भाई इसको डिब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी कबड़ वगैरह को क्लीन करना है ना, तो और फ्रिज वगैरह भी क्लीन करनी है।
तो क्लीन करने के पहले अगर मैं आटे भर दूंगी ना तो डस्ट जो उड़ेगी आटे की वो उसमें जाके नहीं लगेगी। तो क्लीन करने के पहले मैं भर देती हूँ, और जो भी थोड़ा बहुत आटा उड़ेगा ना तो वो पूछ जाएगा, क्योंकि आटा इतना बारीक होता है, हम कितनी भी सावधानी से रखें ये इधर उधर उड़ के चिपक ही जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं आटे को डिब्बे में भर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं कवर्ड वगैरह को क्लीन करूँगी। तो आटे मैंने डिब्बा में भर दिए हैं, और जो बोरियां है ना उसको मैं ले जाके रख दूँगी बाथरूम में, तो मैं उसको नहाते समय धुल लूँगी। तो आटा भरने के बाद अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि आटा काफ़ी गिर गया था, तो वही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आज बच्चे लोग तो स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि आज ITI वाला बेटा है ना वो भी नहीं गया है, और उसकी भी छुट्टी है, और छोटे बेटे को तो पी लिया है तो उसकी भी छुट्टी है, तो वो भी आराम कर रहा है। क्योंकि मैं उसको अभी स्कूल नहीं भेज रही हूँ। स्कूल भेजती हूँ ना बुखार आ जाता है, वो भी वीकनेस हो जाती है, पीलिया में ना काफ़ी वीकनेस आ जाती है, काफ़ी कमजोरी आ जाती है, इस वजह से मैं उसे स्कूल नहीं भेज रही हूँ। तो उसके लिए भी मुझे अलग से खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें बिना हल्दी की दाल वगैरह देते हैं, तो अलग से खाना बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने बिना हल्दी की दाल वगैरह भी सब निकाल दी थी। तो चलो आप लोगों से बातें करते करते आटा भी भर दी मैंने, झाड़ू भी लगा ली हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये कबर्ड को क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ना यहाँ पर खाना वगैरह बनाते हैं ना थोड़ा थोड़ा कुछ गिर ही जाता है, तो वही निशान लग जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इनको क्लीन कर देती हूँ। नीचे के कबर्ड क्लीन किए, उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर वाली शेल्फ को क्लीन करने के लिए। सिर्फ नॉर्मल गीले कपड़े करके पोंछूंगी और एक बार सूखे कपड़े से पोंछूंगी, तो इतने में ही ये साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि ये हमेशा साफ़ होते ही रहते हैं, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ये चमकने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे जो नीचे के कबर्ड है ना वो क्लीन हो गए थे, तो अब मैं ऊपर वाले को कर लेती हूँ क्लीन। और मैं अभी अंदर साइड क्लीन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बाहर बाहर ही क्लीन करूँगी। क्योंकि अंदर साइड क्लीन उतने गंदे नहीं हुए हैं, क्योंकि अंदर बंद रहते हैं ना तो उतने गंदे नहीं हुए हैं। सिर्फ बाहर ही बाहर थोड़े से हाथों के निशान लग जाते हैं, हम बार बार खोलते हैं ना तो वही हाथों के निशान लग जाते हैं, तो थोड़े से गंदे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो एक बार मैंने गीले कपड़े से किया है और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से। मैंने आज कॉलिन से और सर्फ वाले पानी से भी नहीं किया है, नॉर्मल पानी से गीला कपड़ा कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको क्लीन कर दिया। तो फ्रेंड्स कवर्ड वगैरह क्लीन किए मैंने, उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर। आज मुझे फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन करना है, यानी कि फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग करनी है। तो इसमें जितना भी सामान रखे हैं तो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि ना मैं फ्रिज की क्लीनिंग जब करती हूँ कि जब फ्रिज में कुछ सामान नहीं होता है। जैसे मेरी सब्जियाँ वगैरह अभी सब खत्म हो चुकी हैं, तो फ्रिज में ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं है, तो खाली करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। तो थोड़े बहुत सामान थे तो मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, और मैं इसे गीले कपड़े से करके पोंछ दूँगी, क्योंकि दिवाली के बाद ये भी नहीं पूछी। और दिवाली के टाइम में मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको धुल दिया था, धुले जैसे कर दिया था, तो ज़्यादा गंदी नहीं है। सिर्फ हल्के से ही कपड़े से मुझे इसे पोंछना है। तो एक बार मैं इसे गीले कपड़े से पोंछ दूँगी और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से। तो इतने में ही हमारी फ्रिज देखो बिल्कुल चमकने लगी है, क्योंकि हम हर चीज़ को हमेशा ही साफ़ करते जाते हैं ना, तो उतनी गंदी होती नहीं है। तो हमारी हल्की फुल्की सी ही साफ़ सफाई में ये क्लीन हो जाती है। तो फ्रिज वगैरह क्लीन हो गई है, और यहाँ से ना फ्रीज़र के नीचे से थोड़ा सा पानी टपक रहा था, तो मैंने उसके वाला स्टैंड लगा दिया है। क्योंकि मैं क्लीन कर रही थी पर नीचे पानी टपक रहा था, तो मैंने उसके स्टैंड लगा दिया है। उसके बाद फिर मैं अच्छे से सूखे कपड़े से इसको बिल्कुल ड्राई कर दूँगी, सुखा दूँगी। और देखिए थोड़ी सी मेहनत में ही हमारी फ्रिज चमकने लगी है। क्योंकि बच्चे वगैरह कुछ रखते हैं ना तो फ्रिज गंदा हो ही जाता है, सब्जी वगैरह रखते हैं, और जैसे कि धनिया मिर्ची ऐसे रखते हैं ना तो उनकी मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती है, तो उनको ऐसे क्लीन करते रहो तो फ्रिज में हमारी ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो मैंने फ्रिज क्लीन कर दी है। उसके बाद फिर मैंने इनके स्टैंड वगैरह लगा दिए हैं, और स्टैंडों को मैंने नहीं धुला है, सिर्फ ऐसे ही गीले कपड़े से पोंछ दिए हैं, तो वो उतने में ही साफ़ हो गए। तो अंदर मेरी क्लीनिंग हो गई थी, तो इसके बाद फिर मैं बाहर भी पोंछ देती हूँ। तो हमारी फ्रिज की पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और देखिए हमारी फ्रिज चमकने लगी है। इसके बाद फिर मैं लगा लूँगी पोछा, क्योंकि सिर्फ पोछा लगाने बस का काम रह गया है, नहीं तो सभी काम हो गए हैं मेरे। फिर पोछा लगा के मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद करनी है फिर मुझे पूजा, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है, तो आज मुझे पूजा करने में भी थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मैं घर के पूरे काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने आराम से नहा के करूँगी पूजा। तो फ्रेंड
इसी के साथ मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।